बन गया देह में तू दीवाना। तू तो सच्चिदानंद रूप है, लेकिन देह में देह से बंद करके तू इसी में दीवाना हो गया है। तो ये बात सत्संग में सुनाते हैं, स्मरण कराते और उनको कोई मान ले। और फिर आज नहीं मनी तो रोजीना सुनते सुनते मन जाती है। कैसे मनती है? इतनी सी बात कह के मन करो कि जैसे आप लोगों को उदाहरण है, गृहस्थी के घर में जब पुत्र वधू आती है, प्रथम दिन आती है तो वो पीहर से विदा करते हैं। जब रोती है, रोती है कि नहीं रोती है? रोती है ना? रोती है। फिर उसके माँ बाप धीरे धीरे भैया कह देता बेटा जाना ही पड़ेगा, और तो उतर गए भाई को भेज दूंगा, तो चोरी से रेड रो गाड़ी में बैठा देगा और तेरा चाचा तेरा भैया और परसों ही आ जाएगा और जाना चलिए। रोती हो घर में आई तो सुस्त सी रही, ऐसी रही बिल्कुल, धीरे धीरे चलना, धीरे धीरे बोलना, बड़ी सजग होके रहना, सावधान रहना। और एक छोटो से बाढ़ जो उड़ा दिए ना, है ना, क्योंकि उसके पति का कोई भतीजा भी तो हो सकता है ना, बड़े भाई का छोरा। हाँ। कोई आंटी पानी, तो छोटे से बच्चों को आंटी पानी पिला देगा। छोटो देवर हो तो भी कह देगा भाभी को चाय बना, मैं जा रहा हूँ तुरंत, क्या आई आई है ना। हाँ। छोटो से आड़ बोड़ा होगा तो काम करेगी कि नहीं करेगी बताओ? करेगी, करती है ना। अब धीरे धीरे उस घर में रहते रहते कुछ ज़्यादा खर्चा करने वाली आ जाती है ना, तो सासू पर लड़ने भी लगती है। थोड़े दिन आइए, पहले पहले शुरुआत में मामला लग रहा है, धीरे धीरे रहते रहते पर वहाँ भी घर में रहती रही है। ये मत समझना घर में रहती है, वो उस घर को पढ़ती है और घर की पढ़ाई करती है। कौन आदमी किस प्रकृति मादने स्वभाव को, ये वहाँ पढ़ाई है उसकी, तो मादने को परखती है। सासू किस मादने की, ससुर कैसा है, देवर जेठ और किस तरह के हैं। फिर ज़्यादा खर्चा वर्चा करने वाली हो जाती है तो फिर वो सासू लड़ने लगती है, या ये पराई जाई, ये घर के पीछे पड़ गई, उजाड़ने फिर रही है, हमने पता नहीं कैसे कैसे घर बनाया है और वहाँ उजाड़ आके पता ही को नहीं आपको पैसा खांसुआ में कैसे आऊँ, न्यू उजाड़ती पैसा। अरे पराई जाई है पतों का। अब बासु कह रहे बुढ़िया डोकरी, तू पराई जाई नहीं है, और घर भी जन्म में होगा, जाई घर में होगा, तू भी तो पराई जाई आई है। लेकिन वहाँ बुढ़िया वहाँ घर में रहते 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 ऐसा उसने मान लिया या घर मेरो है और मैं या घर की मालिकनी। ऐसे ही वो बहू आई है ना, आज दिन देरी होगी लेकिन घर में रहते 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 धीरे धीरे वह घर को अपना मानने लगती है, खुद मालिकनी बन जाती है, फिर भोग संतान से कहने लगती है। तो ये उदाहरण है, लौकिक है, जल्दी समझ में आ गया। ऐसे हम सत्संग सुनते रहें और ये सुनते रहें कि सच्चिदानंद स्वरूप हमारा है, ईश्वर अंशी अविनाशी हैं, हम बहुत समर्थवान हैं, है ना। इसको बार बार अभ्यास करते 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 कोई आदमी दिन में 100 बार यूँ कह दिया कि मैं झूठा हूँ, मैं झूठा, तो वह बिल्कुल अपना झूठे मान में लग जाएगा। ऐसा है इस मन का स्वभाव। तो जो अपने आप को सच्चिदानंद कहे, है ना, ऐसा कहा अनुभूते अभाव इसमें ब्रह्मा स्मृति चिंतना। अनुभव नहीं है हमको कि मैं ब्रह्म हूँ, लेकिन अनुभव नहीं होने पर भी ये निश्चय करो मैं ब्रह्म हूँ, मैं सच्चिदानंद हूँ, परमात्मा का अंश हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं अमल हूँ, मैं सहज सुख राशि हूँ। सुख तो बाहर से मुझे मिलेगा ही नहीं, सुख स्वरूप तो मैं हूँ, चराचर को सुखी तो मैं कर रहा हूँ, है ना। ये तो मेरा भ्रम है। बताओ, मैं अपने आनंद को दूसरे घर धर दूंगा। दूसरे घर धरना अर्थात दूसरे में सुख को ढूंढना का मतलब हमारे सुख को हमने दूसरे के घर गिरवे रख दिया, हमने दूसरे घर अपने सुख को रख दिया कि मुकेश हमारी प्रशंसा करेगा तो मैं हाँ फूलों न समाऊंगा, या मुख आदमी मेरा ये काम करे तो मैं बहुत मुझे सुख मिलेगा। दूसरे का अधीन करके अपने सुख को नहीं, अपने अपन को कोई सुखी करने वाला नहीं, हम सुने ही सुख स्वरूप है, ऐसी धारणा करो। तो सत्संग में सुनते सुनते जैसे बहू घर में रहते रहते घर को अपना मानती है, तुम तो ईश्वर के अंश हो, तुम अपने आप ईश्वर का अंश क्यों नहीं मान सकते हो? अनुभूते रहो ब्रह्मा चिंतता, असत वस्तु की प्राप्ति चिंतन से होती है, तो अपने आप की प्राप्ति हम तो कहना क्या। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय।